बुरा जो ढूंढण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो ढूंढण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो खोजा हृदय आपनों, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो दोस्तों, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं अपना गाने का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो लोग दूसरे का पजामा फटा हुआ देख करके हंसते हैं ना, उनको मेरा वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि दूसरे का पजामा आप फटा हुआ देख करके हंस रहे हो, लेकिन आप ये भूल गए कि आपका भी पजामा फटा हुआ हो सकता है। आज नहीं तो कल तो जरूर हुआ होगा कि आपका पजामा जरूर फटा हुआ होगा। सबका सीढ़ी लगा हुआ है। जैसे मजबूर हुई भौजी, गोरखपुरिया भौजी, तो उनका मजाक उड़ाने वाला, उनके पीछे हंसने वाले लोग, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। सब अपना अपना राग अलापने लगे, लोगों को सुनाने लगे, उंगली उठाने लगे। लेकिन मैडम जी, सर जी, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं, आपका भी तो कोई काला समय रहा होगा, काला दिन रहा होगा, काली रात रही होगी। आप जिस पोजीशन में हैं वहां पर जाने से पहले आपके साथ भी कोई काला वक्त रहा होगा, जिसको आप ढक के आगे निकल लिए हैं। और जब आगे निकल लिए हैं तो अपना वाला पिछला देखना भूल गए हैं और दूसरे पे जो ब्लेम लगा रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, जो उसको बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं कि ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में हर चीज घूमता है, घूम के आपके पास ही आ रहा है वो चीज। तो आपके पीछे भी तो कोई लग सकता है, और लग गया ना एक ग्रहण, काला नाग, जिसके पूंछ में आपने पैर रख दिया और वो आपको डंक मारने के लिए पार्ट 1 पेश कर चुका है। मैं क्यों बोल रहा था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी बातों को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन अभी जो बंदा बोल रहा है उसका भी होगा कोई दिन, कोई खोलने वाला होगा। इसलिए भैया, अगर आपको किसी का जबान बंद करना है, किसी को एक्सपोज करना है, तो अमर्यादित तरीके से ना करें। उनको तो आपने बहुत समझाने का कोशिश किया था, ये आपने बताया अपना वीडियो में कि आपने बहुत समझाने का कोशिश किया कि वो कंट्रोवर्सी भाभी के साथ ना करें, भाभी को उल जुलूल चीज ना कहें, ना उनको सुनाएं, ना परेशान करें। आपने बहुत किया, बहुत किया, मैंने देखा है। मैं आपके साथ खड़ा रहा, लेकिन भैया मैं एक चीज आपके साथ इस मैटर पे खड़ा हूं भी और नहीं भी, और नहीं होने का रीजन ये है कि एक महिला है, महिला का इज्जत करना चाहिए। महिला लोग तो खुद ही अपना दूसरी महिला का इज्जत उतारने पर तुड़ी हुई है, लेकिन हम लोग को इतना नहीं गिरना चाहिए। हम लोगों को उनकी इज्जत को ढकना चाहिए। हमारा ये काम नहीं है, नहीं तो उनके जैसे नंगे पुंगे लोगों जैसे हमारी भी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। आप अपना जबान को खराब ना करें। आप जो भी बोलना होगा अमर्यादित लफ्जों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपका वीडियो बहुत कोई देखता है। घर में बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े बच्चे सारे लोग देखते हैं। चूंकि मैं आपका वीडियो देखता हूं, तो मेरे बच्चे जब देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपका वीडियो आएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए,
बोलिए, लेकिन वो लोग जितना गंदा गंदा शब्द बोलता है ना, वैसा आप मत बोलिए, मत बोलिए। क्योंकि देखिए, किसी का किया कराया फिर आपको ही ये ना हो जाए। और किसी इंसान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था। लेकिन हाँ, उनको दबाने का कोशिश आपने किया है, बहुत अच्छा कोशिश किया है। और ये जो भौजाई हैं, इनको भी मैंने कई बार आगाह किया कि भौजाई ऐसे ना बोलें, लेकिन ये कहाँ सुनेंगी। फ्लो में तो बहुत ज़्यादा बह जाते हैं ना, लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ेगा ही नहीं। अरे भाई, दुनिया में हर किसी का बाप है, बिना बाप का थोड़ी ना कोई धरती माया है, कोई बिना बाप का नहीं है। तो आप ये भूल जाते हैं कि आपका भी कोई बाप होगा, आपका भी कोई क्लास लेने वाला होगा, आपको भी समझाने वाला होगा, आपसे भी बड़ा कोई होगा। आप अपने आप को जितना गिरा हुआ समझ सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा गिरा हुआ दुनिया में लोग हैं। तो आपको समझाने के लिए ऐसे लोग आ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे बच के। अब देखिए, खोद खोद के पार्ट 1 निकाले हैं। ये जो भौजी हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांसर थी, मुस्लिम पति था, ये भी मुस्लिम है, और बिना तलाक दिए सिंगर भैया से शादी कर लिए, और उनका काफी अच्छा परिवार था। आपने पैसा देख करके इनको फंसा लिया, और आपने स्टूडियो बनाया, गाड़ी खरीदा है, आपने अब क्या क्या करके किया है नहीं पता। लेकिन ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही भाई साहब बोल रहे हैं, पासवान जी। तो आपने भौजी का पूंछ में पैर रखा, और इधर उनके बेटे पासवान जी। आपको तो ऐसा लगता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वाला हाल है। तो भाई, बिहारी लोग जो होते हैं ना, एक बिहारी होता है जो 100 पर भारी होता है, अकेले भारी होता है। इसलिए सोच समझ के बिहारियों पर हाथ डालें, सोच समझ कर। और बिहारी अगर दोस्ती निभाने पर उतर आते हैं ना, तो वो अपनी भी नहीं सुनते। एक बार कमिटमेंट कर देना तो अपनी भी नहीं सुनते। इतना स्ट्रॉन्ग इनका रिलेशन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने क्या समझ के रखा था जो आप इतना ट्रोल कर रही थी? ट्रोल नहीं कर रही थी आप, बहुत ज्यादा गिरा हुआ शब्द का इस्तेमाल कर रही थी मैडम जी। अब महिला होकर के दूसरी महिला को जो खुद मुसीबत में है, उनको आप इतना ज्यादा सुना रही थी। आपका मुंह बंद करने के लिए भाई साहब आए। अगर आप कुछ नहीं बोलती तो ये भाई साहब भी नहीं बोलते कुछ भी, लेकिन आपने खुद छेड़ा है तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। कौन भुगत देगा? आप भूल गए थे कि उसका फटा हुआ पजामा है तो हम हंस लेंगे, लेकिन आप ये भूल गई थी कि मेरा भी पजामा कभी फटा हुआ था। अभी आप नया सलवार कुर्ती पजामा पहन लिए तो आप भूल गए पुराना वाला दिन, लेकिन आपका पहले फटा हुआ था, उसको कोई देख लिया है, उसको सबूत के तौर पर रख लिया है, तो आप पर इस्तेमाल करेगा ना। आप लोग क्यों नहीं समझते हो इस चीज को? किसी का इज्जत उछालना ये बहुत बहुत गलत है, बहुत निंदनीय चीज है, बहुत ही बुरा है। और आपने किसी को दिल से बहुत कल्पाया है, बहुत रुलाया है आप लोगों ने। और ऐसे इंसान को जो हर दिन हेल्प करता है। कल मैंने देखा महादेव भैया के यहाँ एक महिला आई, उनको लगा कि भाभी जी घर आ गई हैं, तो वो महिला उनसे हेल्प मांगने के लिए आई थी। उनके पॉकेट में मात्र 200 रुपया था, 200 रुपया दिया अपना वाहन से लेकर के, उन्होंने 500 रुपया दिया। और भी पैसा देते हैं अगर भौजी वहां पर होती। ऐसे लोगों को आप लोग इतना ज्यादा परेशान करेंगे। अभी गोरखपुरिया भौजी नहीं जा रही हेल्प करने और राधाराज नहीं जा रही, तो आप लोग क्या जा रहे हैं? जा रहे हैं युवराज को हेल्प करने के लिए, उसकी फैमिली को हेल्प करने के लिए। कल मैंने देखा कि एक लड़का को इसी तरह मार दिया गया। आप लोग वहां पर गए हैं किसी का हेल्प करने के लिए? नहीं आप लोग करते हैं। तो आप लोग हेल्प नहीं करते हैं तो जो करता है उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए,
उनको कम से कम साथ दीजिए। कुछ अगर आप साथ भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चुपचाप रह करके उनका साथ देते हैं। लेकिन आप लोग तो लगे हैं रायता फैलाने। अब आप लोग ऐसा करोगे, आप लोग एक अच्छे वर्ग में हो, अच्छे जगह पर पहुंच चुके हो और आप लोग इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो, आप लोग वायरल लोग, आप लोगों को सब कोई देखता है और आप लोग इस तरह हरकत करते हो। आप लोग खुद सोचिए ना, आप अगला पीढ़ी को क्या दे करके जाओगे, क्या दे करके जाओगे आप लोग, क्या क्या आप लोग सोच करके आप इस तरह से किसी को करते हो। आप अपने बाल बच्चों को क्या सिखाओगे। तो कम से कम ये जो हमारा वर्तमान जो होता है ना, वर्तमान अगर आप अच्छा कर लेंगे ना तो भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आपका भूतकाल चाहे जैसा भी हो, आप अपना वर्तमान में अच्छा से रहिए। आपका भूतकाल अगर गलत है ना तो सब उस पर मिट्टी डाल देगा, उस पर कोई याद नहीं करेगा। लेकिन आप वर्तमान में कम से कम अच्छा बन के रहिए, इंसानों की तरह रहिए, इंसानों को जीने दीजिए चैन से। आप दूसरे को परेशान करोगे तो आपको क्या लगता है कि आप परेशान नहीं होंगे? आपको कोई परेशान नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। मैंने कहा था ना, आप लोग सुने नहीं, आप लोग नहीं सुने तो आप भुगतो। मैंने बहुत समझाया तो थोड़ा सा भैया जी मर्यादा से बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज कर रहे हैं ना। आखिर पार्ट 1 ला रहे हैं, पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे। आप सोचिए, आप इज्जतदार लोग हैं, आप लोगों को इज्जत से लोग देखता है, वीडियो देखता है। अब कोई देखेगा उस वीडियो को, आपके बारे में जानेगा तो किस नजर से देखेगा? देखेगा तो देखेगा, लेकिन किस नजर से देखेगा आपने सोचा है? जरा सोच समझ के बताइएगा। तो भाइयों बहनों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी को समझा रहा हूं, काश कि समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों